अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। वर्तमान समय कलयुग के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन युद्धभूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और शंका में पड़ जाते हैं। इस अध्याय को अगर हम आज के समय में कलयुग में देखें तो यह हमारी आत्मसंदेह, तनाव और मानसिक द्वंद्व से भरी जिंदगी को दर्शाता है। समकालीन दृष्टिकोण, मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह एक मानसिक युद्ध में है। यह युद्ध ऑफिस में करियर को लेकर हो सकता है, पारिवारिक जीवन में सही और गलत के बीच हो सकता है, या फिर समाज में नैतिकता और स्वार्थ के बीच। अर्जुन का युद्ध, आज का स्ट्रेस और कंफ्यूजन। अर्जुन को जब कौरवों की विशाल सेना के बीच अपने ही परिजन, गुरु और मित्र खड़े दिखाई देते हैं तो वह विचलित हो जाते हैं। वह सोचते हैं, क्या अपनों के खिलाफ युद्ध करना सही है? आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल फैसले के सामने होता है, जॉब वर्सेस पैशन, क्या नौकरी छोड़कर अपना सपना पूरा किया जाए, पारिवारिक जिम्मेदारी वर्सेस खुद की इच्छाएं, माता पिता की सेवा करें या अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, सच बोले या चुप रहें, भ्रष्टाचार, गलत कामों को देखें और विरोध करें या चुप रहें। अर्जुन का मोह, आज की इमोशनल अटैचमेंट और डर। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने भाइयों, गुरुओं और मित्रों को कैसे मार सकता हूँ? आज हम भी ऐसे ही मानसिक बंधनों में फंसे रहते हैं। अगर मैं यह काम छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं यह फैसला लूं और गलत हुआ तो? मुझे सच बोलना चाहिए, लेकिन इससे मेरे रिश्ते खराब हो सकते हैं। उदाहरण, एक लड़का अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन परिवार कहता है कि उसे सरकारी नौकरी करनी चाहिए। वह दुविधा में है, क्या परिवार की सुनूं या अपनी? यही अर्जुन की स्थिति थी। अर्जुन का हथियार डालना, आज का डिप्रेशन और नेगेटिव सोच। अर्जुन अपनी गांडीव, धनुष को नीचे रखकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह वैसा ही है जब हम किसी बड़ी समस्या के सामने हिम्मत हार जाते हैं और मैं नहीं कर सकता की मानसिकता में चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कई लोग करियर में असफलता या रिश्तों में दिक्कतों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है। यह अर्जुन की मानसिकता थी। श्री कृष्ण का संकेत, जागो। पहले अध्याय में श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन की बातें सुनते हैं, क्योंकि यह मानव मन के भ्रम को दिखाता है। लेकिन अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि तुम सिर्फ अपने कर्तव्य, धर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। आज हमें भी यही सीखना चाहिए। कंफ्यूजन में फंसने के बजाय एक्शन लो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फल की चिंता मत करो। भावनात्मक रूप से कमजोर मत बनो, बल्कि बुद्धिमानी से सोचो। आइए इसे एक आधुनिक कहानी के साथ समझते हैं। अर्जुन का संशय और आधुनिक युग की गीता। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर चमक रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में ढोलनगाड़ों की गूंज थी। योद्धाओं की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, परंतु उस महायुद्ध के बीच अर्जुन का मन विचलित था। रथ के भीतर बैठा उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और धनुष छोड़ दिया। उसका हृदय शंका से भर गया था। उसकी आंखों में अपनों को खोने का डर था कि माधव, यह कैसा युद्ध है जिसमें अपने ही प्रियजन सामने खड़े हैं? यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। कलयुग का कुरुक्षेत्र, आधुनिक जीवन का संघर्ष। आज भी हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं,
बल्कि हमारे मन के भीतर भी चलता है। हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, सही और गलत के बीच, कर्तव्य और भावनाओं के बीच। करियर बनाम परिवार, अर्जुन की दुविधा। राम एक युवा प्रोफेशनल था जिसे विदेश में नौकरी का बड़ा मौका मिला, परंतु उसकी बूढ़ी माँ अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपनी माँ को छोड़कर चला जाए या अपने करियर को चुने। अर्जुन भी इसी दुविधा में था, क्या अपने कर्तव्य के लिए अपनों के खिलाफ जाया जाए। समाज बनाम आत्मसंतोष, अर्जुन का मोह। नेहा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार था। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्या मैं इस व्यवस्था का हिस्सा बनूं या अपनी नैतिकता को बचाने के लिए इससे दूर रहूं। अर्जुन भी इसी प्रकार सोच रहा था, क्या यह धर्मयुद्ध सही है। हार मानने का क्षण, अर्जुन की हताशा। रवि ने कई सालों तक मेहनत की, परंतु बार बार असफल रहा। एक दिन उसने हार मान ली और खुद से कहा, मैं यह नहीं कर सकता। अर्जुन भी हताश हो गया था और कह बैठा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, जागो, कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन की बातें चुपचाप सुनते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, क्या यह तुम ही हो जो इस तरह हार मान रहे हो। यह मोह, यह भय तुम्हें अपने कर्तव्य से विचलित कर रहा है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। आज भी श्री कृष्ण का यह संदेश उतना ही सार्थक है। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हम अपने जीवन के निर्णयों में उलझ जाते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की गीता याद रखनी चाहिए। गीता का आधुनिक संदेश, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो। अर्जुन की तरह हमें भी अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भावनाओं में बह जाना चाहिए। जो सही है वह करो। समाज क्या कहेगा, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो। संघर्ष से मत डरो। जीवन एक युद्ध है और हर परिस्थिति में हमें अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। जब भी हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हों, जब भी हमें यह लगे कि हम हार रहे हैं, तब हमें गीता के इस पहले अध्याय की याद करनी चाहिए। हमें अर्जुन की तरह मोह में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण की सीख लेकर अपने कर्म पथ पर बढ़ना चाहिए। आज के लिए गीता का संदेश, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन भागना नहीं, सामना करना है। जो सही है वह करो, भले ही लोग क्या सोचेंगे। इमोशन होकर गलत फैसले मत लो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का संदेश देते हैं, जो आज की दुनिया में सक्सेस और शांति पाने का सबसे बड़ा उपाय है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं।